हेलो फ्रेंड्स, आज की सुबह में यह मैं हर रोज़ सुबह बिना दूध वाले चाय से करती हूँ, क्योंकि मैं बिना दूध वाले चाय से पीती हूँ। क्योंकि मैंने पहले पीती थी दूध, अब बिल्कुल पीती नहीं है। आज की सुबह मैं बिना दूध वाले चाय से की हूँ। मेरा काम रोज़ का है ना खाना बनाना, पर मुझे सादगी से अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे जीवन की शुरुआत अपनों ने मुझे बेसहारा बना कर किया है। फिर भी मैं बहुत खुश रहती हूँ जब आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करते हो तो अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मुझे मेरे अतीत से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा वही होगा। जब हम दुल्हन बनने के सफ़र तक और बेसहारा होने के सफ़र तक अकेले ही इस औरत ने सफ़र की है, तो क्योंकि अब डर नहीं लगता। कहानी की इस पात्र में एक औरत हमें जिंदा कफन में खड़ी रहती है। एक औरत जिंदा एक कफन में खड़ी रहती है, क्योंकि संघर्ष वास्तव में एक औरत के लिए जिंदगी की शुरुआत होती है। वो आईना देखने के बाद भी वो पर्दा कभी उठता नहीं है। वो हमेशा उस पर्दे में एक बेजुबान जानवर की तरह अपनी आंखों से देखती रहती है। उसी पर्दा में रहने वाली करोड़ों औरतों में से आवाज़ एक का उठता है तो कुछ जानवर उसे नोच खाने के लिए तैयार होते हैं, पर वो रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उस औरतों को उसका मर्द जिंदा कफन पहना कर उसे महसूस करा दिया रहता है कि उस औरत को जहाँ प्यार मिलता है तो उसे संसार में सब कुछ मिल जाता है, पर उस पति का धोखा मिलता है तो वह सबसे अलग दुनिया हो जाती है। क्योंकि एक मर्द ही उस औरत का सफ़र एक जुर्म से शुरू किया हो तो वर्तमान और भविष्य कैसी होगी। जब मैंने सवालों का एक घेरा बनाया, वहाँ मैंने अपनी हथेली का 5 उंगली का निशान दिया। उसमें मैंने अपने तकदीर के हर फैसले के कटघरा दिया, क्योंकि औरतों का कोई घर नहीं होता। क्योंकि एक मिडिल फैमिली की औरत हमेशा कमज़ोर होती है, उसके फ़ायदे घर वाले उठाते हैं। यह हकीकत कभी छूटता नहीं। आज जिस हालत में मैं हूँ उसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए मेरे रिश्ते को आगे रख मुझे कुएं में धकेल दिया। पर मैं भी उन औरतों में से नहीं हूँ। गिरने की बात में उठने की हैसियत रखती हूँ, और मैं अपने अंदर एक अलग रोशनी अपनी इज्जत से रखती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनिया में सवालों में घिरने वाले हज़ार मिलेंगे, बर्बाद करने वाले इज्जत को संभालने वाला कोई नहीं होगा। आज मैं जिस संघर्ष पे खड़ी हूँ, जो मुझे न मरने देता और न जीने देता, क्योंकि इस चक्रव्यूह का रचयिता एक ही महान औरत है जिसका कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। पर मैं भी एक औरत हूँ जो संघर्ष की दुनिया में पैदा हुई हूँ, और ज़िंदगी कैसे सादगी से जिया जाए, बस मेरा हिम्मत टूटे ना और मैं कमज़ोर नहीं बनूँ। क्योंकि औरत का संघर्ष ऐसा संघर्ष होता है ना, जो कहीं का नहीं होता। वो हर मिनट वो लड़ती रहती है अपनों से, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब औरत एक अकेली होती है, आँखों में तो ख्वाहिशें लेके हर जगह वो जाती, पर उसकी ख्वाहिश से कोई उसे सुनने वाला नहीं होता, फिर भी वो औरत चलती रहती है। आज मैंने हजारों करोड़ों और अरबों औरतों को मैंने अपने सवालों को उन सवालों से जोड़ के देखा, तो एक ही सवाल मुझे मिला। मिडिल फैमिली की औरतों का कोई वैल्यू नहीं होता, और उसकी वैल्यू उसके घर वाले ही कम करते हैं। आज इन सवालों में से एक सवाल मैंने ये भी उठाया है कि हज़ारों करोड़ों औरतों का जो भी शोषण हुआ है, वो एक घर के अंदर ही दरवाजे के अंदर उससे गड्ढे खोन के उसको दबा दिया गया है। न उसे भूलने का मौका भी दिया गया है, नहीं तो कहीं उसे जला दिया जाता है, कहीं उसे मार दिया जाता है, कहीं उसे सास द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, कहीं अपनी देवरानी के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। अपने फ़ायदे को उसे बहुत कुछ किया जाता है, पर उसे सवालों का कोई गठघेरा उससे नहीं उठाया था। पर मैं उन सवालों में से सबका संघर्ष देखती हूँ, और आज भी मैं इस सवालों का अपने भी सवाल का संघर्ष देखती हूँ। तो आज मुझे हर सवालों का जवाब मिला है कि औरत आज भी संघर्ष कर रही। क्यों नहीं, औरत कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, पर उसे हर जगह सवाल उठाना पड़ता है। उसे हर जगह अपना इतिहास को बताना पड़ता है, अपना परीक्षा देना पड़ता है। जब अपने इतिहास को देखते हैं ना, तो आँखों में आंसू आता है कि एक मर्द ही एक औरत का जुबान बंद कर देता है, क्योंकि दूसरी औरत के लिए जब वो औरत गलत नहीं होती है, क्या दोष होता है उस औरत का।
फिर भी मैं कहती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं हज़ारों करोड़ों में से एक हूँ जो दुखी हूँ, दुखी रहने की कोशिश नहीं करती हूँ। कुछ नहीं है फिर भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि सवाल उठाने वाला कोई नहीं हो। अगर सवाल उठाए तो वो खुद पे अपने आप पे सवाल उठाए कि क्या एक मर्द जात बस मर्द ही जात होगा, औरत को नहीं संभालेगा? वो तुम्हारे लिए तो हर दिन हर मिनट सेकंड काम करती है, पर उसे देखने वाला कोई नहीं होता, उसे पूछने वाला। जब वो मायके से दूर होकर तुम्हारे पास आई तो तुम्हारे लिए आई ना, पर तुम उसे कुछ दिया नहीं। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, बस एक थप्पड़, अपने हाथों का थप्पड़, तुम्हारे घर वालों का जलील, क्या दिया? पर भी वो बेजुबान सब बहुत कुछ बोल रही है। तुम्हें हर सवालों का जवाब भगवान को देना पड़ेगा। आज मैं चुपचाप बैठकर इन हवाओं को देख रही हूँ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा से बह रही है, अपने बगिन में है, हमें हवा दे रही है, अपने उलझनों से मुझे निकाल रही है कि तुम उस उलझन से निकलकर एक बाहरी दुनिया में आओ, जहाँ तुम्हें एक शुद्ध वातावरण की वो संघर्ष देगी जिस संघर्ष का नाम होगा एक औरत की कहानी। काल्पनिक नहीं है, ये कहानी है जिसका नाम है एक औरत, मेरी औरत, दुनिया की औरत, संसार की औरत, बेजुबान बंद कराने वाली औरत नहीं। मैं हंस रही हूँ अपने सवालों से, ढूंढती हूँ हर कोने में, हर मिनट में। मैं अपनी औरत होने का फ़र्क है, मुझे एहसास है, मुझे खुशी है कि प्रकृति ने मुझे हर तरफ से मुझे बचाया है और आगे भी मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मेरी इज़्ज़त मेरे हाथों में है। मैं उन हाथों का बिल्कुल नहीं देना चाहती जिन हाथों में मुझे तकदीरों को छीन कर दूसरे को दिखाया है। मैं बहुत खुश रहती हूँ।